नमस्कार सभी बच्चों को। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम विशेषण शब्दों का पद परिचय किस प्रकार दें। विशेषण शब्दों का पद परिचय जानने के लिए आइए देखें। विशेषण का पद परिचय जानने से पहले आपको विशेषण के भेद जानना बहुत ही आवश्यक है। विशेषण के हम 4 भेद मानते हैं और इन चारों भेदों का परिचय इस प्रकार है। पहला है आपका गुणवाचक विशेषण, जैसे छोटी, सुंदर, ठंडा, प्यारा जैसे गुणों की विशेषता बता रहे हैं, दशा बताते हैं, स्थिति बताते हैं, वो आपका गुणवाचक विशेषण होता है। दूसरा भेद है आपका संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण को यहाँ पर 2 भागों में बांटा गया है। पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, यानी 1, पहली, 2, 10वीं आदि इस तरह संख्या बताई जाती है किसी भी विशेषण शब्द की, और इसमें इन्हें क्रम सूचक शब्द भी कहा जाता है। मतलब अगर आपकी पहली, 10वीं, 5वीं इस तरह तो क्रम सूचक शब्द है। दूसरा भेद है आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जैसे कुछ लोग, थोड़े रुपए, कई बच्चे आदि। यहाँ पर आप कहेंगे अनिश्चित कैसे पता लगता है। देखिए, कुछ यानी लोगों के बारे में बताया गया कुछ लोग हैं, लेकिन यदि आपसे कहा जाए कि कितने लोग हैं तो आप गिनकर बताएंगे यहाँ पर कुछ लोग, इसलिए यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक कहा गया है। थोड़े रुपए, कितने रुपए हैं आप गिनकर बताएंगे। कई बच्चे, कितने बच्चे हैं आप गिनकर बताएंगे। अधिकतर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अनिश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित परिणामवाचक हम कैसे छांटें। तो इसका तरीका यही है कि वस्तु को आप गिनेंगे या नापेंगे या तौलेंगे, इससे आपको पता लग जाता है कि अनिश्चित संख्यावाचक है, अनिश्चित परिमाणवाचक। देखिए, परिमाणवाचक विशेषण ध्यान से। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण जैसे 2 लीटर दूध, 4 मीटर कपड़ा आदि इस तरह निश्चित हो गया है, डिसाइड हो गया है कि इतना ही दूध है, इतना ही कपड़ा है, आपको नाप कर बता दिया गया है। अनिश्चित परिमाणवाचक, इसमें वही अनिश्चित के संख्यावाचक वाले भी विशेषण ले सकते हैं। कम, काफ़ी, थोड़े, थोड़ा इस तरह। थोड़े चावल, नाप कर बताएंगे कितने चावल हैं। थोड़ा दूध, नाप कर बताएंगे कितना दूध है। काफ़ी तेल, नाप कर बताएंगे। कम चाय, नाप कर बताएंगे। यानी आप अनिश्चित परिमाणवाचक इससे पता लगा सकते हैं। फिर इसके बाद चौथा भेद है सार्वनामिक विशेषण। वह लड़का, कुछ काम, यह घर। जो हमने संज्ञा में भी पढ़ा था कि जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के साथ आता है वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। यहाँ पर लड़के के साथ वह सर्वनाम आया है और ये वह शब्द लड़के के लिए ही प्रयोग हो रहा है, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण है। कुछ काम, कुछ शब्द संज्ञा के साथ आया और ये संज्ञा के लिए ही प्रयोग हो रहा है, इसलिए सार्वनामिक विशेषण है। यह घर, यह शब्द संज्ञा के साथ आया है और उसी के लिए प्रयोग हो रहा है, इसलिए सार्वनामिक विशेषण है। अब आप देखेंगे उदाहरण। वीर राम ने सब राक्षसों का वध कर दिया। यहाँ पर इस वाक्य में 2 शब्द आपके विशेषण हैं। एक तो राम की विशेषता वीर बता रहा है और राक्षसों की गिनती सब बता रहा है, तो ये आपका गुणवाचक विशेषण हो गया, ये आपका संख्यावाचक विशेषण हो गया। परंतु अनिश्चित, क्योंकि हमें नहीं पता कितने राक्षस हैं। वीर गुणवाचक विशेषण, यानी सबसे पहले इसका भेद बताना है विशेषण का, इसका लिंग बताना है पुल्लिंग, इसका वचन बताना है एकवचन, इसका विशेष्य बताना है राम। संख्यावाचक विशेषण सब है, बट ये अनिश्चित है, इसलिए हमने अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण लिखा। इसका लिंग पुल्लिंग है, इसका वचन बहुवचन है, इसका विशेष्य राक्षस है। हमने इतनी चीज़ें बताई हैं पद परिचय में, इतनी चीज़ें ही पद परिचय में बताई जाती हैं। कुछ और उदाहरण में मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। देखिए, शीत ऋतु में हिमालय, यहाँ पर हिमालय की विशेषता नहीं, ऋतु की विशेषता बताइए। शीत यानी ऋतु, यानी मौसम जो है शीत है, ठंडा है। अब ये विशेषता जो हो गया, इसमें संख्या का बोध नहीं है, इसमें परिमाण का बोध नहीं है, इसमें सर्वनाम का बोध नहीं है, इसलिए गुणवाचक विशेषण ही है। इस तरीके से भी आप पता लगा सकते हैं कि विशेषण कौन सा है। अब ये ऋतु स्त्रीलिंग है तो इसलिए शीत भी स्त्रीलिंग है, ऋतु एकवचन है तो शीत भी एकवचन है, और इसका विशेष्य ऋतु है। इतना ही हमें बताना होता है विशेषण के पद परिचय के समय। दूसरा वाक्य देखिए, मीरा 5वीं कक्षा में पढ़ती है। मीरा यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि हमें पता है कौन सी कक्षा है। कक्षा स्त्रीलिंग है तो 5वीं स्त्रीलिंग है। एक वचन, कक्षा एक वचन है तो 5वीं भी एक वचन है। क्रम सूचक शब्द, यहाँ पर 5वीं का हमने परिचय एक एक्स्ट्रा दिया है, क्रम सूचक शब्द, क्योंकि ये क्रम भी बता रहा है। इसके अलावा विशेष्य जो है वो कक्षा है, तो विशेष्य अवश्य बताएं, विशेषण भेद अवश्य बताएं, उसका लिंग बताएं, उसका वचन बताएं, और यदि उसमें क्रम सूचक शब्द है तो वो भी बताएं। वह छोटी लड़की यहाँ आई। अब यहाँ पर देखिए, छोटी भी विशेषण है। किसकी विशेषण है? छोटी लड़की का विशेषण है, और ये लड़की की विशेषता बता रहा है। यहाँ पर एक शब्द और है, वह।
यानी वह छोटी लड़की यहाँ आई। अब यहाँ पर हम वह को क्या मानेंगे, सर्वनाम नहीं मानेंगे, यहाँ पर हम इसे मानेंगे प्रविशेषण। आप कहेंगे प्रविशेषण क्या होता है? प्रविशेषण तो हमने पढ़ा ही नहीं। प्रविशेषण केवल उन शब्दों को कहते हैं जो विशेषण के साथ आते हैं और विशेषण की विशेषता बताते हैं। जैसे वह मोटा है, यहाँ पर मोटा शब्द विशेषण है, परंतु मैं कह दूँ वह बहुत मोटा है तो बहुत शब्द प्रविशेषण है। तो इसी तरह यहाँ पर वह शब्द प्रविशेषण है। छोटी के हिसाब से इसका लिंग बनाया हमने स्त्रीलिंग और इसका वचन बनाया एक वचन, और ये छोटी का प्रविशेषण है, यानी छोटी की विशेषता बताता है। तो बच्चों, आपने इस प्रकार देखा कि हम विशेषण शब्दों का परिचय कैसे देते हैं। अब तक आप संज्ञा और सर्वनाम का पद परिचय देना सीख ही चुके हैं। आप आसानी से विशेषण शब्दों का परिचय भी देना सीख चुके हैं। इसी तरह देखते रहिए, हम आपको क्रिया शब्दों का परिचय बताएंगे और अन्य अव्यय शब्दों का परिचय बताएंगे, और आने वाले 1-2 एपिसोड में हमारा पद परिचय पूरा हो जाएगा। फिर हम ग्रामर का अगला टॉपिक लेंगे जो कक्षा 10वीं के लिए है। लॉकडाउन के समय में इसी तरह से पढ़ते रहिए और अपने विषय को पूरा करते रहिए। अगली कक्षा के लिए तब तक धन्यवाद।